मैं गोरी चिट्ठी, लंबी छरेहरी काया वाली आकर्षक युवती थी। मेरे पड़ोसी, परिचित, नाते रिश्तेदार आदि सभी मेरे सुंदर व्यक्तित्व एवं हंसमुख व्यवहार की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। मन ही मन मुझे चाहने वाले आहें भरते थे और मुझसे मिलने के बहाने ढूंढा करते थे। मैं तो अपने आप में खुश रहने वाली मस्त लड़की थी। मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगे थे। जल्द ही उनको एक लड़का पसंद आ गया। मेरी माँ ने मुझसे कहा, एक बार मैं उस लड़के से मिल लूं। माँ, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है। मैंने माँ के समीप जाकर बड़े प्यार से कहा, राखी बेटा, क्या खराबी है लड़के में? इंजीनियर है, ऊंचे खानदान और रसूख वाला है, तेरे पापा के मित्र का लड़का है और अच्छी आमदनी है उसकी। शुक्र मनाओ कि जिस शानदार और आरामदायक जिंदगी जीने के लिए अधिकतर लड़कियां केवल सपने देखती आई हैं, वे सारी खुशियां तुम्हें बिना मांगे ही मिल रहा है। इतने योग्य और गुणवान लड़के का रिश्ता खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। सारे सुख व ऐश्वर्य हैं उस घर में, और क्या चाहिए तुम्हें? माँ ने नाराजगी जाहिर करते हुए मेरे गाल पर हल्की सी चपत लगाई। माँ के गले से लिपटती मैं बोली, मेरी प्यारी माँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करनी है अभी। मैं माँ को मनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, क्योंकि माँ के इनकार करने पर ही यह रिश्ता टल सकता था। राखी, तुम एक बार उस लड़के से मिलकर देख लो। माँ का कहना मानकर एक दिन मैं विकास नाम के उस लड़के से मिली। वह लड़का मुझे सुंदर लगा। रूप, रंग, व्यक्तित्व के अनुसार वह सुदर्शन नवयुवक था। 2-4 मुलाकातों के बाद मुझको विकास पसंद आ गया था। संयोग से तभी मुझको कॉलेज में अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई थी। मेरे मम्मी पापा सगाई करके ही मुझे नौकरी पर जाने देने की जिद कर रहे थे, इसलिए मम्मी पापा का दिल रखने के लिए मैंने सगाई की हामी भर दी। नौकरी पर जाने से पहले ही हम दोनों की धूमधाम से सगाई हो गई थी। कोमल कुंवारे मन में सुंदर जीवन के अनेक रंगीन सपने सजाए मैं कॉलेज में पहुंच गई। मैं आगरा की एक सोसाइटी में किराए पर रहने लगी। सगाई हो जाने के कारण विकास काम के सिलसिले में जब आगरा आता तो मुझसे मिलने चला आता था। दोनों तरफ से रिश्ते की डोर मजबूत हो जाए, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान समझ ले, इसके लिए हम किसी रेस्तरां में कॉफी पीने या कभी डिनर करने चले जाते थे। ऐसे ही हमारे बीच प्यार भरी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। अब मेरे और विकास के बीच घनिष्ठता भरे संबंध पनपने लगे थे, मगर इधर कुछ दिनों से मैंने एहसास किया था कि विकास में शिष्टाचार और विनम्रता जैसे संस्कारी गुण बहुत कम थे। मैंने कई बार विकास को फोन पर अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले को दबंग टाइप से हड़काते हुए भी सुना था। मेरे साथ होने पर भी लापरवाह सा विकास फोन पर अक्सर गाली गलौज कर दिया करता था। मैं आधुनिक और खुले विचारों को दिल में जगह देने वाली संस्कारी और मृदुभाषी लड़की थी। एक दिन मैं कुछ खरीदारी करके सोसाइटी में प्रवेश कर रही थी। मेरे दोनों हाथों में सामान था कि तभी अचानक हाई हील सैंडल के कारण मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं डगमगा कर नीचे गिर पड़ी। तभी अचानक एक हाथ ने सहारा देकर मुझे उठाया। अरे, आपको तो काफी चोटें लगी हैं, मैं आपका सामान समेट देता हूँ। अपने सामने गोरे चिट्ठे, लंबे कद के सुंदर नाक नक्श वाले लड़की की आवाज सुनकर मैं अचकचा गई। मेरी कुहनियाँ छिल गई थी, पैर में मोच आ गई थी। उस लड़के ने अपने कंधे पर मेरा हाथ पकड़कर सहारा दिया। आइए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। मैं चुपचाप लंगड़ाते हुए उसके साथ चल पड़ी। टेबल पर सामान रखकर लड़के ने कहा, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाकर पट्टी बांध देता हूँ। अब वह लड़का ड्रेसिंग कर रहा था। मैं अब तक स्वयं को काफी संभाल चुकी थी। अकेले कमरे में अनजान लड़के के हाथ में अपना हाथ देखकर मेरे मन को भारतीय संस्कार और परंपराएं घेरने लगी, लेकिन वह लड़का बड़ी सहजता से मेरे हाथ पर दवा लगाकर पट्टी बांध रहा था।
उस लड़के के स्पर्श से मैं असहज और रोमांचित हो रही थी। अब तुम आराम करो, मैं चाय बना लाता हूँ। थोड़ी देर में वह ट्रे में चाय और बिस्कुट ले आया। हम दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के परिवार के बारे में बात करते रहे। चलते समय उसने एक गहरी नजर डाली और अपना फ्लैट नंबर बताकर बोला, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, संकोच मत करना। जब तक मेरे पैर की मोच ठीक नहीं हो गई तब तक वह रोज मेरे लिए कभी चाय बना कर लाता तो कभी सैंडविच लेकर आता। बाहर से एक साथ खाना भी ऑर्डर कर देता, फिर हम दोनों साथ ही खाना खाते। मेरे मन में प्रेम का पहला एहसास फूटा था। एक अनजान कोमल स्पर्श दिल में तरंगित होकर रमने लगा था। मैं अपने घर समाज की वर्जनाएं जानती थी। संस्कारित परंपराओं के बंधन में बंधने के बाद भी रोमानियत से भीगा एहसास बंजर मरुस्थल में हरा होने लगा था। विकास का साथ पाकर मैंने कभी ऐसा स्पर्श, स्नेह व अपनेपन का एहसास नहीं जाना था। उस लड़के का नाम राहुल था। मेरे मन के भीतरी परतों में राहुल के प्रति रोमांस का बीज पनपने लगा। राहुल बहुत अपनेपन से मेरी देखभाल कर रहा था। उसका साथ मिलने के कारण मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई थी। अब मैं ठीक होकर कॉलेज जाने लगी थी। एक दिन रात के 8 बज रहे थे। गुलाबी रंग की कैपरी के साथ मैचिंग टॉप में लंबी खुली केश राश के बीच मैं ऐसी लग रही थी जैसे श्यामल घटाओं के बीच दुधिया चांद खिला हो। खुद को आईने में देखकर मैं स्वयं ही लजा गई। मैं रसोई घर में जा रही थी कि अचानक से बेल बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने विकास खड़ा था। अरे विकास, तुम? अकस्मात विकास को सामने देखकर मैं हचकचा गई। हाँ मेरी जान, तुम्हारा विकास। कहते कहते विकास ने मुझे बाहों में उठाकर 3-4 गोल चक्कर उसे घुमा दिया। आज तो तुम बेहद खूबसूरत और रूप की रानी लग रही हो। किस पर बिजली गिराओगी? विकास ने रोमांटिक अंदाज में कहते हुए खींचकर मुझे अपने सीने से लगाना चाहा। तेज शराब की गंध से मेरा तन मन जलने लगा। मैं चुहक कर दौड़ जा खड़ी हुई। विकास ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने हाथ छुड़ाकर दूर जाने का प्रयत्न किया, लेकिन विकास की पकड़ से छूट न सकी। विकास जोर जबरदस्ती करने लगा। यूं अचानक ऐसे किसी हालात का सामना करना पड़ेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा दिल दिमाग सुन्न हो गया। विकास की बाहों में कसमसाकर दरवाजा खोलते हुए बोली, विकास अभी तुम होश में नहीं हो, जाओ अभी होटल चले जाओ और कल आना। क्यों कल क्यों मेरी जान, जो होना है आज ही होने दो ना। अब तो हम दोनों की शादी भी होने वाली है, इसलिए तो तुम मेरी हो। शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना। फिलहाल मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने संयत स्वर में उसे समझाने की कोशिश की, मगर अपनी मनमर्जी पर उतारू विकास ने मेरी एक नहीं सुनी। पुरुषत्व के दर्प में चूर, शराब के नशे में मदहोश विकास के भीतर का जानवर जुनूनी हो गया। अपने मंसूबे पूरे होते न देख अब विकास बदतमीजी पर उतर आया। उसके हाथ में मेरा टॉप आ गया। जबरदस्ती खींचते हुए टॉप चर चर कर फटता चला गया। कमीनी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करती है? अरे तेरे जैसी 50 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। तू समझती क्या है अपने आप को? मैं जिस चीज पर हाथ रख देता हूँ मेरी हो जाती है। नशे में विकास की लड़खड़ाती जबान से अंगार बरसने लगे। तभी मुझ में न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि तुरंत ताकत से मेज पर रखा चाकू हाथ में लेकर डगमगाते विकास को पूरी शक्ति से बाहर ढकेल दिया और बिजली की फुर्ती से दरवाजा बंद कर लिया। विकास बहुत देर तक दरवाजे पर आवाजें देता रहा, लेकिन मेरे कान जैसे बहरे हो चुके थे। मैं दरवाजे से सटी फूट फूट कर रोने लगी। मैं स्वयं को संयत कर उठी और कटे पेन की भांति पलंग पर गिर पड़ी। सूरज चढ़ आया था। पूरी रात आंखों में कट गई। मैं उस दिन को कोस रही थी जब विकास के साथ मेरी सगाई हुई थी। लगाव, रोमानियत से भीगे मीठे एहसास का प्रेममयी भाव सोचकर राहुल का चेहरा मेरी आंखों के समझ तैर उठा। मुझे इन दोनों के जहनी सोच समझ में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा था। मोबाइल की घंटी बजने पर न चाहते हुए भी देखा तो माँ का फोन था।
माँ खुशी से चहकते हुए बता रही थी, बेटा सुबह तुम्हारे पापा के पास विकास के पापा का फोन आया था। वह इसी महीने शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं। कहते हैं कि अगले माह विकास विदेश जा रहा है। वह जल्द ही तुम दोनों को विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं। नहीं नहीं माँ, मैं विकास से शादी नहीं करूँगी। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आप मुझे विकास के साथ विवाह की सूली पर मत टांगना, मैं जी नहीं सकूंगी। कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। माँ के स्वर में चिंता झलकने लगी। हाँ माँ, यहाँ बहुत कुछ घटा है और मैंने माँ को रात की सारी घटना बता दी। माँ, उसे बस मेरा जिस्म चाहिए था, जिसे वह जबरदस्ती हासिल करके अपनी मर्दानगी की मुहर लगाना चाहता था। उसी मेरे खुशियों से कोई सरोकार नहीं है। मेरी अपनी मंजिल विकास कभी नहीं हो सकता। कहकर मैं बच्चों की तरह बिलखने लगी। सारी सच्चाई जानकर माँ की आंखों से विकास के गुणी और लायक होने का पर्दा हट चुका था। अच्छा राखी बेटा, तू रोना बंद कर और बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा ही हुआ कि हमें उसकी औकात शादी से पहले पता चल गई। माँ ने मुझको धीरज बंधाया। मैं और पापा आज तुम्हारे पास आ रहे हैं। मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ अब सब संभाल लेगी। मैंने इत्मीनान की सांसें लेकर फोन रख दिया। अब मेरे मन को राहत मिल गई थी।